बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त अली रज़ा। फिर महंगाई बढ़ गई। कहाँ जाएं ये लोग, मर जाएं। 3 दिन के अंदर अंदर डॉलर 15 रुपये 10 पैसे महंगा हो गया। और अभी तक हमारी हुकूमतें, हमारे हुक्मरान, हमारे अपोजिशन लीडर आपस में ही लड़े जा रहे हैं एक कुर्सी की वजह से। इनकी लड़ाई इतना नुकसान दे रही है कि डॉलर का रेट 15 से 16 रुपये बढ़ने की वजह से महंगाई आसमानों पर पहुंच चुकी है। और हमारे अपोजिशन लीडर्स और हमारे हुक्मरान सिर्फ इसी बात पर लड़ रहे हैं कि एक बंदा 25 करोड़ में बिक गया, एक 50 में बिक गया, एक 40 में बिक गया। क्या ये पैसे जो हराम के हैं, कि जिनको आप इस तरह की रिश्वतों में इस्तेमाल कर रहे हैं? वो इलियास चनोटी साहब कहते हैं कि पीटीआई ने मुझे ख़रीदने के लिए कॉल की है। फिर उसके बाद पीटीआई के फवाद चौधरी साहब, जो कि ख़ुद भी एक लोटा हैं, वो भी कहते हैं कि जी शेर ने हमारे लोगों को ख़रीदने की कोशिश की है। ये ख़रीदना ना ख़रीदना, इससे आप लोगों को फ़र्क पड़ रहा होगा या नहीं फ़र्क पड़ रहा होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को फ़र्क पड़ रहा है। वो चूर से चूर होते जा रहे हैं, ग़ुलामी की तरफ चले जाएंगे जिस तरह की आप लोगों की हरकतें हो गई हैं। एक नया टॉपिक भी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि 17% GST सोलर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। चलें, वो तो ख़त्म हो ही गया, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। आज जो सोलर का रेट है वो टैक्स के अलावा भी इतना बढ़ चुका है कि वो आम आदमी के ख़रीदने की पहुंच से भी दूर हो चुका है। आप लोग चाहते क्या हैं? पहले आप लोगों का मोटो था कि हम खुशहाली लाएंगे, महंगाई को कम करेंगे। देखें, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनका हूँ जो आवाम के लिए काम करे। आप लोग आवाम के लिए काम करना बंद कर दिया है। आप लोगों ने भी पीटीआई के काम शुरू कर दिए हैं। आप इस तरह ना करें, लोगों के लिए काम करें और जिस तरह से उनका हक़ है उनको हक़ दें। 16 रुपये डॉलर के मज़ीद महंगा होने की वजह से, जिस तरह अभी मैं रेट देख रहा था तो 225 रुपये 10 पैसे का डॉलर हो चुका है। और इसी की वजह से आज सोलर की प्राइस 76-77 पर रुपीज़ पर वाट चली गई है। इसका मतलब है कि जो प्लेट आज से 2 दिन या 3 दिन के पहले 37,000 रुपये की हो गई थी 41,000 से, अब वही प्राइस 43,000 तक चला गया है। अब बताएं कि आम आदमी कहाँ जाएगा, किसान कहाँ पर जाएगा? डीज़ल उनका इतना महंगा हो चुका है कि वो डीज़ल के थ्रू पानी नहीं दे सकते। फिर उसके अलावा अब आप सोलर पर आते हैं तो उनको इतनी रकम इतनी जल्दी से अदा करनी होगी। अगर वो नहीं करते तो बैंक के थ्रू आते हैं, जिसका उन्हें 20% 30% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। देखें, अगर इस तरह से महंगाई होती रही तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग ग़ुलाम हो जाएंगे सब के सब। अगर हम ग़ुलामी से बचना चाहते हैं तो हमें अपने ऊपर काम करना होगा। ये सीटों की लड़ाई आपस में सुलझा लें, आपस में एक होकर मुल्क के लिए सोचें, ना कि अपना अपना सोचें। कोई राणा सनाउल्लाह का मूँछों वाला बदमाश कह रहा है, कोई राणा सनाउल्लाह फवाद चौधरी को लोटा कह रहा है, अता तारड़ किसी को कुछ कह रहे हैं। लिहाजा इन चीज़ों से बाहर निकले, मुल्क का सोचें, नहीं तो आप लोगों के चक्करों में मुल्क बर्बाद हो जाएगा। आप मुल्क बर्बाद करना चाहते हैं? आप लोगों की तो यही मोटो है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये हो गया, वो हो गया। ओ खुदा का खौफ करो, ओ खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान के लिए काम करो, अपने लिए ना अपने लिए अपनी जेबें भरने से बाहर निकलो, लोगों के लिए काम करो, ठीक है ना? नहीं तो तुम लोगों की कब्रों पर भी किसी ने फातिहा पढ़ने नहीं आना, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मुल्क के लिए काम करें। कल 22 तारीख़ है और वज़ीर आला का इलेक्शन है, और देखें जिस तरह भी अब वोट डालें। तो अगर हम पीटीआई को देखते हैं तो पीटीआई भी काफ लीग पे किताबें बैठी हुई है। अगर हम नून लीग को देखते हैं, यानी पीडीएम, जिसमें पीपल्स पार्टी और ये सारी पार्टियां शामिल हैं, वो भी काफ लीग के तौर पर बैठे हुए हैं। यार, यही लोग हैं, एक दूसरे को आप लोग गालियां देते हैं, फिर इन्हीं के पास जाकर आप लोग गोडों को भी हाथ लगाते हैं, उनको कहते हैं हमसे इतने पैसे ले लो, ठीक है ना? इसका मतलब यही हुआ ना कि आप लोग भी करप्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये 40 करोड़ 50 करोड़ कहाँ से पूरे करने? यहीं से पूरे करने आप लोगों ने, हमसे ही पूरे करने। और मेहरबानी करें, ये 40-50 करोड़ मुल्क को दें, ठीक है ना? अपनी अपनी जितनी आप लोगों ने जायदादें बना चुके हैं सारे लोग इसमें करें। और ख़ान साहब, आप भी कोई खुदा का खौफ करें, ठीक है ना? और जितने भी मेम्बरान हैं, मैं सबके कहता हूँ कि खुदा का खौफ करें, लोगों के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।